लंदन में जगह जगह ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहाँ से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहाँ पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेप्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बी से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। सोचिए सोचिए। जूली को बस 2 स्टेप्स क्लाइम करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक कर दिया। वो वहाँ से भागता है। भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है। A इज इक्वल टू 1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT। E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20। तो कोड हो गया 524920। जो ही कोड प्रेस करता है और खुद को बचा लेता है। ज़ॉम्बी शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आदमी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है। मतलब तीसरा डोर सेफ है। वो तीसरा डोर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था। तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है। सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और तभी लाइट चले जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो ज़ॉम्बीज़ एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। अच्छे से सोचिए। अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो चलो, एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रॉन कॉलेज से घर आ रहा था तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में था। वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया बट उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। उसे कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर क्या होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? सोचिए सोचिए।
पहला आदमी ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। पांचवे आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अब भी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छी से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाजू वाले घर को ध्यान से देखिए, वो लॉक्ड है, मतलब उस घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहाँ खेल रहा था और जस्ट आया है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब ये लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है, मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाके उसे हाय कहता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पीटर की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे अर्जेंटली कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो अपनी वाइफ को बाय बाय करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। तो वो अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने देखो खाना भी बनाया है। और वो उसे एक पिक्चर सेंड करती है टेबल पे पूरे खाने की। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। कैसे लॉजिकल आदमी पीटर को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। सामने वाले अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें बेड पे कोई आदमी के क्लोथ दिख रहे हैं। अब जब पीटर ने घर छोड़ के गया था तो बेड क्लीन था और ये कपड़े पीटर के भी नहीं है। उसी से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमेंडा को उसके फादर से $5000 मिलते हैं, तो वो एटीएम से जाके पैसे निकालती है और अपने कबर्ड में रख देती है। अमेंडा के 3 रूममेट्स हैं जो उस वक्त घर पे नहीं थे। वो पैसे रख के कॉलेज चले जाती है। जब वो कॉलेज से वापस आती है तो देखती है कि पैसे चोरी हो गए हैं। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। हो सकता है कि उसके रूममेट ने चोरी की हो। अमांडा एक एक करके तीनों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? लिली कहती है, मैं तो कॉलेज में थी, अभी अभी लंच के लिए घर आई हूँ, मैं तो तुम्हारे रूम में गई भी नहीं। रोजी कहती है, मैं तो अभी अभी लंच के लिए आई हूँ, लिली के बाद आई हूँ। मैंने तुम्हारा कबर्ड तो खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई पैसा नहीं था। टेला कहती है, मनी और पैसा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, तुम गार्ड से पूछ लो। उन सारे के रिस्पॉन्सेस थोड़े ड्यूबियस थे, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए और मुझे बताइए कि पैसे किसने चुराए होंगे। लिली कहती है, वो तो रूम में गई नहीं और उसे पैसे के बारे में पता नहीं है, तो इस पे शक कम जाता है, हो सकता है ये सही कह रही हो। रोजी कहती है, उसने क्लोजेट खोला था लेकिन उसमें उसको पैसे नहीं दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे कैसे समझा कि पैसे कबर्ड में ही थे, मतलब रोजी पे तो डाउट जाता है। टेला ने दोनों को सुन लिया था, तो उसने अज्यूम किया कि पैसे चोरी हुए हैं, वो भी कबर्ड से, और उसने गार्ड की हेल्प लेने के लिए भी कहा।
अगर उसने चोरी किया होता तो ऐसा क्यों कहती? मतलब इन सब से समझता है कि रोजी ने ही चोरी किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लॉजिकल आर्मी, तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन सबसे ज्यादा गरीब है, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।